नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल सरल कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि का। हर वर्ष पितृपक्ष के समापन के अगले दिन ही शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर सर्व पितृ अमावस्या का पर्व मनाने के साथ ही पितृपक्ष खत्म हो जाता है। फिर अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपादन तिथि से 9 दिनों तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष नवरात्रि का त्यौहार 4 बार मनाया जाता है, लेकिन 4 बार में 2 गुप्त रूप से मनाया जाता है और 2 प्रत्यक्ष रूप से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि का प्रतिपादन तिथि 9वीं तिथि तक के विधि विधान के साथ कलश स्थापित करते हुए देवी दुर्गा की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देवी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। इस साल माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस साल शारदीय नवरात्रि की तिथियाँ, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस वर्ष अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 से लग रही है, जो 16 अक्टूबर की सुबह 1:13 तक रहेगी। इस तरह उदया तिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन 23 अक्टूबर को होगा और 24 अक्टूबर को विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि 2023 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए कलश की स्थापना की जाती है और फिर 9 दिनों तक लगातार माँ देवी की आराधना किया जाता है। इस साल 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है और इस दिन सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक के कलश स्थापना का अच्छा मुहूर्त है। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करना और पूजा अनुष्ठान करना हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जिन लोगों को कलश की स्थापना करनी है वह शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना और पूजा विधि 2023 में नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 9 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाएगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से लोगों को हर मुश्किल परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। हिंदू शास्त्रों में किसी भी पूजन से पूर्व गणेश जी की आराधना करने का प्रावधान है। माता की पूजा में कलश से संबंधित एक मान्यता के अनुसार कलश को भगवान विष्णु का प्रतिरूप माना गया है, इसलिए सबसे पहले कलश की पूजन किया जाता है। कलश स्थापना करने से पहले पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाना चाहिए। पूजा में सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जानी चाहिए। कलश स्थापना करते समय कलश में हल्दी की गांठ, सुपारी, दुआ और मुद्रा रखी जाती है। साथ ही 5 आम के पल्लों से कलश को सजाया जाता है। कलश के नीचे बालू की बेदी बनाकर उस पर जौ बोया जाना चाहिए। जौ बोने से इस विधि के द्वारा अन्नपूर्णा देवी की पूजा हो जाती है, जो अन्नपूर्णा देवी धन धान्य देने वाली हैं। और माता दुर्गा की प्रतिमा का पूजा स्थल के मध्य स्थापित करना चाहिए। कलश स्थापना के बाद माता दुर्गा की पूजा की जानी चाहिए। पूजा के लिए रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग से माता का श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही माता जी को प्रातःकाल फल मिष्ठान का भोग
और रात्रि में दूध का भोग लगाना चाहिए। नवरात्र के पूर्ण हो जाने पे हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में ज़रूर भोग लगाना चाहिए माता को। नवरात्र में दुर्गा चालीसा का पाठ करना अति उत्तम माना गया है। पाठ पूजन के समय अखंड दीपक जलाना चाहिए, जो कि जब तक के व्रत करें तब तक के जलता रहना चाहिए। कलश की स्थापना के बाद गणेश जी माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। 9 दिनों तक व्रत का प्रारंभ किया जाना चाहिए। व्रत की स्थापना के लिए नवरात्रि की पहली देवी माँ दुर्गा के शैलपुत्री की आराधना की जाती है। इस दिन सभी भक्त उपवास रखते हैं और शाम को भी दुर्गा माता का पाठ और विधि पूर्वक पूजा करके व्रत को पूरा करना चाहिए। भागवत पुराण में बताया गया है कि जब पितृगण धरती से लौटते हैं तब माता दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ पृथ्वी पर आती हैं। जिस दिन नवरात्र का आरंभ होता है उस दिन के हिसाब से माता हर बार अलग अलग वाहनों से आती हैं। माता का अलग अलग वाहनों से आना भविष्य के लिए संकेत माना जाता है, जिससे पता चलता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। इस साल माता का वाहन हाथी होगा, क्योंकि नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है। भागवत पुराण में रविवार और सोमवार को नवरात्रि का आरंभ होता है, तो माता हाथी पर चढ़कर आती हैं, जिससे खूब अच्छी वर्षा होती है। यूँ तो माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन हर साल नवरात्रि के समय तिथि के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पे आती हैं। यानी माता सिंह के बजाय दूसरी सवारी पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। माता दुर्गा आती भी हैं वाहन से और जाती भी हैं वाहन से। देवी भागवत पुराण के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के अनुसार देवी का आगमन अलग अलग वाहनों पर बताया गया है। अगर नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार को होता है तो उसका मतलब है माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। शनिवार या मंगलवार को माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो रहा हो तब माता डोली में आती हैं। बुधवार के दिन नवरात्रि की पूजा आरंभ होने से माता नाव पर सवार होकर आती हैं। नवरात्रि का विशेष नक्षत्रों और योगों के साथ आना मनुष्य के जीवन में खास प्रभाव डालता है। ठीक इसी प्रकार कलश स्थापना के दिन देवी को किस वाहन पर विराजमान होकर पृथ्वी लोक की तरफ आ रही हैं, इसका मानव जीवन पर विशेष असर पड़ता है। नवरात्रि के पहले दिन के आधार पर माँ दुर्गा की सवारी के बारे में पता चलता है। नवरात्रि में माता की सवारी का विशेष महत्व होता है। माता हाथी पे सवार होकर धरती पे आ रही हैं। हाथी पर माता का आगमन इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि इस साल खूब अच्छी वर्षा होगी और खेती अच्छी होगी। देश में अन्न धन का भंडार बढ़ेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में जब माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर आती हैं तो यह बेहद शुभ माना जाता है। हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आती हैं। माँ का वाहन हाथी ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है, जिससे कि देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, साथ ही ज्ञान की वृद्धि होगी। हाथी को शुभ का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आने वाला यह साल बहुत ही शुभ कार्य होंगे। लोगों के बिगड़े काम बनेंगे। माता रानी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की पर विशेष कृपा माता की बरसेगी। दोस्तों, ये थी नवरात्रि की पूजा विधि, कलश स्थापना तथा नवरात्रि में माता किस पर सवार होकर आ रही हैं और यह हमारे देश के लिए और हर मनुष्य के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इन सभी जानकारियों को आप तक मैं ले आई। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।